Hello, Bacho. Let's read this question. So this question is a comprehension type question. So the comprehension say Max Planck noted in 1899 the existence of the system unit based upon the three fundamental constants G, C, and H. These constants are dimensionally independent in the sense they have no combination is dimensionless and the length, time, and mass may be constructed from them. Okay, H cross की value h by 2 pi है, ठीक है. इसकी unit in preference to the H. प्लैंक्स स्केल इज गिवन बाय एलपी टीपी एंड एफपी. ये क्या आपके प्लैंक्स लेंथ, इसको प्लैंक लेंथ, प्लैंक टाइम और प्लैंक मास बोलते हैं, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैन रिप्रेजेंट लेंथ इन टर्म्स ऑफ एच कट सी एंड, ठीक है. इसके टर्म में हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए एच सी जी, एच कट या फिर एच कट क्या होता है, एच बाय टू पाई है, ठीक है. तो हम बता सकते हैं कि डायमेंशन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. आपको इसके टर्म में आपको लेंथ को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको बच्चों यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और डायमेंशनल लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आपका डायमेंशनल एनालिसिस लिख लीजिए, ठीक है. डायमेंशन तो जस्ट एक नंबर होता है, हमें यहाँ पर क्या डायमेंशन एनालिसिस करना है, यहाँ पर डिपेंडेंसी बताना है, ठीक है. इसकी हमें हमें बताना है कि लेंथ को रिप्रेजेंट करना है एचसीजी के टर्म, ठीक है. एचसीजी के आपके फंडामेंटल है, ठीक है. तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ, लेंथ क्या आपका लेंथ आपका एचसीजी पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. तो देखिए मान लीजिए एच पर आपका ए स्क्वायर से डिनोट कर, ए नहीं बोलते, एच वाई जेड लेते हैं, ठीक है. एक्स वाई जेड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है. दूसरा क्या आपका सी पर डिपेंडेंसी मान लीजिए वाई से है, और थर्ड क्या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इस पर जेड से है, ठीक है. तो आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी बताना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होती है आपकी, इसको हम लिख सकते हैं एम जीरो, एल वन हो जाएगा और टी जीरो हो जाएगा. ये अपने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिख ली. एच क्या का प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन देखिए कैसे लेंगे. प्लैंक्स कांस्टेंट ई इक्वल टू देखिए आप क्या होता है एच इंटू एफ के इक्वल होता है, ठीक है. एनर्जी की डायमेंशन देखिए क्या होती है एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है. स्टैंडर्ड डायमेंशन है, ठीक है. और एच के डायमेंशन आपको बताना है. एफ के फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या होती है आपकी टी माइनस वन, ठीक है. तो यहाँ से देखिए आपकी एच के डायमेंशन कितनी आएगी, देखिए एफ के डायमेंशन आएगी एम एल टू, और टी माइनस वन इधर आ जाएगा तो आपका टी टू दावर माइनस वन इधर हो जाएगा, ठीक है. माइनस वन इधर जाएगा तो ऊपर आके प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन के इक्वल हो जाएगा. तो ये तो आपके प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई, ठीक है. तो देखिए बच्चों मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका एम जीरो एल वन टी जीरो, ठीक है. ये हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट. देखिए आपका कितना, देखिए यहाँ पर आपने लिख लिया एम एल टू टी माइनस वन, और यहाँ पर आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है. और दूसरा क्या आपका देखिए जी, जी की आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. स्पीड की डायमेंशन तो आपकी सिंपली एल टी माइनस वन होती है, टू दी पावर कितना आ गया आपका वाई आ गया, ठीक है. थर्ड आपका क्या बचेगा जी, जी के आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. इसको हम ऐसे लिखते हैं जी इंटू मास का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है. ये ऐसे लिख लीजिए. तो जी की डायमेंशन आप यहाँ से लिख लीजिए. एफ क्या आपका फोर्स, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल एक्सेलरेशन होता है एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा, ठीक है. आर स्क्वायर को हम कर लेंगे यहाँ से एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका एम स्क्वायर, तो इधर आकर आपका एम स्क्वायर रहेगा. तो डायमेंशन ऑफ जी देखिए बच्चों कितनी आ गई, एम ऊपर जाएगा तो एम टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, एल यहाँ पर सबका थ्री हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है. दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी, ठीक है. तो मैं इसके यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो देखिए कितना हो गया आपका एच सी जी का टर्म बताना था, ठीक है. ये हो जाएगा आपका एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू, और इसकी पावर कितनी होगी जेड. अब देखिए बच्चों, अब आप इस इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए बस सिंपली, ठीक है. इसको हम देखिए सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में तो देखिए एम जीरो रहेगा, एल वन रहेगा, टी आपका जीरो रहेगा, ठीक है. और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर एम देखिए फर्स्ट में एम टू द पावर एक्स आ रहा है, सेकंड टर्म में मास की डिपेंडेंस नहीं, थर्ड में है एम टू द पावर माइनस जेड, ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं, एम को क्या लिख सकता हूँ एक्स, और लास्ट टर्म से आपका माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है. तो ये मैंने एम को ऐसे लिख लिया. लेंथ को देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से आपका टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आपका वाई हो जाएगा, और यहाँ से थ्री जेड हो जाएगा, ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आपका ये हो जाएगा आपका टू एक्स प्लस वाई प्लस आपका थ्री जेड, ठीक है. ये आपका लेंथ आ गया. अब बच्चों टाइम, टाइम पे देखिए लेफ्ट साइड में तो जीरो है, राइट साइड में देखिए आपका माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस वाई आएगा, यहाँ से आपका माइनस टू जेड आएगा. तो माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस टू जेड, ठीक है. ये आपका यहाँ से जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस टू जेड, ठीक है. ये आपका इतना आ गया, ठीक है. अब देखिए इनको यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है. लेफ्ट साइड में एम टू दी पावर कितनी जीरो, तो यहाँ से हम बता सकते हैं देखिए एक्स माइनस जेड ये किसके इक्वल होगा, ये आपका जीरो के इक्वल होगा. तो इतना पता चल गया कि एक्स और जेड के होंगे आपके सेम नंबर्स आएंगे, ठीक है. एल के आपका वन है, तो यहाँ पे बता सकते हैं देखिए आपका टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड, ये किसके इक्वल है बच्चों, आपका वन के इक्वल है, ठीक है. और अभी इसको खाली ऐसे इक्वेशन लिखो, इसके इक्वेशन वन एज्यूम कर लो, दिस इज अवर इक्वेशन टू, ठीक है. थर्ड पे देखिए क्या पता चल रहा है, थर्ड में देखिए आपका माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड आपका जीरो के इक्वल है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए. देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इसको हम पुट कर देंगे तो आपका देखिए ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई को इधर लेके x प्लस वाई आपका माइनस टू जेड के इक्वल हो जाएगा. दिस इज माई इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है. ये मेरी इक्वेशन थ्री आ गई, ठीक है. मैंने इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया और डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है. x प्लस वाई माइनस टू जेड के इक्वल. अब तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशंस हैं, अब इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. पहले देखिए क्या कर लीजिए, वन में देखिए आप टू की वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है.
एक्स को पुट कर लीजिए कितना यहाँ पर जेड, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्स को क्या कर लेते हैं, जेड पुट कर लेते हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को बेसिकली सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो देखिए एक्स को जेड पुट कर लूंगा तो देखिए ये आपका 2x है और ये आपका 3x हो जाएगा। तो 5x प्लस वाई कितना हो गया बच्चों, यहाँ से आपका 1 के इक्वल आ गया। 5x प्लस वाई आपका 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। एक्स को मैं यहाँ पर जेड पुट कर दूंगा तो देखिए बच्चों कितना होगा, ये आपका जेड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका वाई, ये आपका जेड इधर हो जाएगा तो आपका माइनस जेड हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू बच्चों कितनी होगी यहाँ से आपकी, -3z के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर से दो वेरिएबल्स आपने और इंट्रोड्यूस कर दिए, सॉरी, ये आपके यहाँ पर से इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या कर लीजिए, सिंपली अब यहाँ पर से हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, ऑलराइट। तो अब देखिए बच्चों आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y को रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। और x को रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पर से आप देखिए इसको क्या लिख लीजिए ना, x के यहाँ पर z रिप्लेस कर लेते हो जाएगा आपका 5z प्लस y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, -3z, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए। सिंपल जैसे आपकी मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व होती है वही हम सब कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका 1 हो जाएगा। जेड की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी 1/2 के इक्वल आ जाएगी फिर, ठीक है। 3z 5z 3 2z इज इक्वल टू 1, जेड की वैल्यू 1/2, जेड आपका 1/2 आ गया। तो एक्स भी बच्चों कितना आएगा आपका, 1/2 आएगा। वाई क्या है आपका, -3z के इक्वल। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू जाएगी आपकी -3/2 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपने x z y तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर इनमें पुट कर लीजिए, देखिए एच कितना है, एच की पावर, ठीक है। एच और एक्स और जेड तो 1/2 है, ठीक है। तो हम बोलता सकते हैं कि ये आपका सिर्फ आपका सिंपली एच जी एस हो जाएगा, ठीक है। और y आपका 3/2 है तो ये आपका नीचे चला जाएगा। और y क्या आपका सी था तो सी की बात करी, और 1/2 सब में है तो आपका अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी अवर प्लैंक्स लेंथ, तो आपकी ये आपकी क्या जाएगी, प्लैंक लेंथ हो जाएगी, ठीक है। इसका एक्सपेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अवर प्लैंक लेंथ, और हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.